आकार जो होता है चेंज होता है। आलू का ये देखिए, ये है वास्तविक आकार। तो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक बीमारी होने के कारण आलू का आकार जो होता है बदल जाता है, लंबा हो जाता है। आलू आलू कैसा हो जाता है? आलू जो होता है लंबा हो जाता है। कैल्डोनिया और लोबेरिया का प्रयोग जो होता है मेडिसिन बनाने में किया जाता है, दवाई बनाने में किया जाता है। हेलो एवरीवन, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने वायरस के बारे में फुल डिटेल में कवर किया था। आइए आज के क्लास में हम लोग वायरोइड और लाइकेन को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? वायरोइड के बारे में और लाइकेन के बारे में पढ़ेंगे। वायरोइड जो होता है ये वायरस से छोटा होता है, इसका आकार जो होता है वायरोइड का वायरस से छोटा होता है। वायरोइड का खोज कौन किया था? तो वायरोइड का खोज जो है एग्जाम में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जा चुका है कि वायरोइड का खोज कौन किया था? तो वायरोइड का खोज जो है टीओ डाइनर नामक वैज्ञानिक ने किया था। कौन किया था? टीओ डाइनर नामक वैज्ञानिक ने 1971 में किया था। वायरोइड क्या होता है? तो वायरोइड जो होता है वायरस से छोटा होता है। वायरोइड में नग्न आरएनए मौजूद होता है। क्या पाया जाता है इसमें? तो इसमें कम मात्रा में यानी नग्न आरएनए यानी नेकेड आरएनए इसमें उपस्थित होता है और प्रोटीन आवरण जो होता है इसमें अनुपस्थित होता है। लेकिन वायरस में क्या था? वायरस में प्रोटीन आवरण क्या था? उपस्थित था। इसमें जो होता है प्रोटीन आवरण जो होता है अनुपस्थित होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है, आरएनए का अनुभार जो होता है बहुत कम होता है। क्या होता है? आरएनए का अनुभार जो होता है बहुत कम होता है इसमें। अच्छा, वायरोइड किसको प्रभावित करता है? तो वायरोइड जो है केवल पौधों को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? वायरोइड के कारण केवल पौधा में बीमारी होता है। जिसमें देखिए आलू का आकार जो होता है चेंज होता है। आलू का ये देखिए, ये है वास्तविक आकार। तो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक बीमारी होने के कारण आलू का आकार जो होता है बदल जाता है, लंबा हो जाता है। आलू आलू कैसा हो जाता है? आलू जो होता है लंबा हो जाता है। ये लाइकेन क्या होता है? लाइकेन पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ते हैं लाइकेनोलॉजी। लाइकेन के अध्ययन हम लोग कहां पे करते हैं? तो लाइकेन के अध्ययन को क्या बोला जाता है? लाइकेनोलॉजी। क्या बोला जाता है उसको? लाइकेनोलॉजी। इट इज द ब्रांच ऑफ बॉटनी व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ लाइकेन। लाइकेनोलॉजी किसको कहते हैं? वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जो लाइकेन के अध्ययन से संबंधित है। किससे संबंधित है? लाइकेन क्या होता है? अगर पूछा जाए कि लाइकेनोलॉजी क्या होता है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग लाइकेन के बारे में अध्ययन करते हैं उसी को क्या बोला जाता है? उसी को बुलाता है लाइकेनोलॉजी। लाइकेन जो क्या होता है? तो लाइकेन पौधा का एक विशेष समूह है, शैवाल और कवक सहजीवी रूप में मौजूद होता है। लाइकेन किससे मिलकर बना होता है? तो देखिए लाइकेन में दो पौधा होता है, दो, एक होता है अलगी और दूसरा होता है कवक यानी फंगी। अलगी होता है इसमें 5% और कवक का इतना परसेंट होता है तो 95%, यानी कि शैवाल। ये क्या है? ये है कवक। शैवाल का परसेंट? शैवाल 5% और 95। लाइकेन किससे मिलकर बना है? लाइकेन जो है शैवाल और कवक से मिलकर बना है। इनका शैवाल और कवक के बीच क्या होता है? तो शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संबंध होता है। कौन सा संबंध होता है? सहजीवी संबंध। सहजीवी संबंध किसको बोलते हैं? इसमें दोनों को लाभ के संबंध हो। तो उसमें 5% हिस्सेदारी होता है शैवाल को, जिसको शैवलांश बोलते हैं, और 95% होता है कवक को, जिसको कवकांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कवकांश बोलते हैं। और इसके बाद देखिए लाइकेन की विशेषता क्या होता है? तो पहला होता है कि यहाँ पे 400 वंश और 15,000 प्रजाति उपस्थित होता है। यानी लाइकेन में कितना वंश होता है? तो लाइकेन के 400 वंश और 15,000 प्रजाति उपस्थित है। फिर इसके बाद यह पौधा मुख्य रूप से कहां पे पाया जाता है? चट्टान पे पाया जाता है, पेड़ की छाल पे पाया जाता है और लकड़ी के टुकड़े पर भी पाया जाता है। इसका रंग कैसा होता है? तो ये जो होता है सफेद रंग के होता है, पीला होता है, नारंगी रंग के होता है, लाल होता है, नीला होता है और भूरे रंग का होता है। ये कैसा होता है? तो यह स्वपोषी और विषमपोषी होता है, यानी अपने से भी भोजन बनाता है और दूसरा पर डिपेंड भी रहता है। इसे सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसे प्रदूषक सूचक भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसे? प्रदूषक सूचक, क्योंकि यह प्रदूषण वाले क्षेत्र में नहीं उगते हैं। कौन से क्षेत्र में नहीं उगते हैं? तो यह प्रदूषण वाले क्षेत्र में नहीं उगता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोल्यूशन इंडिकेटर बिकॉज दे डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेंट एरिया। मतलब जहां पे प्रदूषण की मात्रा ज्यादा है उस वाले क्षेत्र में नहीं उगता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रदूषण इंडिकेटर। मुझे जाएगा कि प्रदूषण इंडिकेटर किसे कहते हैं? तो लाइकेन को कहते हैं। किसे कहते हैं? लाइकेन को कहते हैं। लाइकेन से ही प्राप्त किया जाता है लिटमस पत्र। क्या प्राप्त किया जाता है? लिटमस पत्र किया जाता है, जिसको अम्ल में डालते हैं। नीला लिटमस पत्र को डालेंगे तो क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। भस्म में डालेंगे लाल को तो क्या कर देगा? नीला कर देगा। अब इसके बाद देखिए इसका उदाहरण क्या है? तो इसका उदाहरण है कैल्डोनिया और इसके बाद है लोबेरिया। इसका प्रयोग जो होता है दवाई बनाने में किया जाता है। ये है कैल्डेनिया, ये है लोबेरिया। ये क्या है? लोबेरिया। इसका प्रयोग कहां पे किया जाता है? तो इसका प्रयोग जो होता है दवाई बनाने में किया जाता है, मेडिसिन बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग कहां पे किया जाता है? तो कैल्डोनिया और लोबेरिया का प्रयोग जो होता है मेडिसिन बनाने में किया जाता है, दवाई बनाने में किया जाता है।